morning, namaskar, adab, sat sri akal. Welcome back to my channel, The Pharma Sapiens. So friends, I am Ankita Sharma. I hope you all are doing well. So friends, आज की इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फार्माकोपिया एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर वीडियो। आज का अपना टॉपिक है फार्माकोपिया एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। ये बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है, जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी आएगा, फार्मास्यूटिक्स में भी आएगा और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा। तो इसे हम एक ही जगह कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोपिया के बारे में कि फार्माकोपिया क्या होती है, फॉर्मूलरी के बारे में और ड्रग कंपेंडिया और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि फार्माकोपिया की इम्पोर्टेंस क्या है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि फार्माकोपिया वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है। फार्माकोपिया ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, फार्माकोन एंड पोयो। फार्माकोन का मतलब है ए ड्रग और मेडिसिन, एंड पोयो का मतलब है टू मेक। सो ड्रग को बनाना, हाउ टू मेक अ ड्रग। तो जो फार्माकोपिया है वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑफिशियल बुक है, जिसमें ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया गया है, और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, उन्हीं रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को ड्रग की प्रिपरेशन करनी होती है। सो गवर्नमेंट ऑफिशियल बुक का मतलब है कि इसे कोई गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड बॉडी ही पब्लिश कर सकती है हर एक कंट्री की, और हर एक कंट्री की अपनी खुद की फार्माकोपिया होती है, और जिस कंट्री की खुद की फार्माकोपिया नहीं होती है वो दूसरी कंट्री की फार्माकोपिया पे डिपेंडेंट होते हैं और उसको एज अ रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं। जैसे अपनी इंडिया की है इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड किंगडम की है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसए की है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। सो ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट फार्माकोपियाज़ हैं, और जिस कंट्री की फार्माकोपिया नहीं है वो दूसरी कंट्री की फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं। सो एक बार डिटेल में जानते हैं। फार्माकोपिया इज़ ए गवर्नमेंट ऑफिशियल बुक विच डिस्क्राइब, जिसमें क्या डिस्क्राइब हुआ होता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग्स, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, एफिकेसी, पोटेंसी, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोज ऑफ द ड्रग, स्टोरेज कंडीशंस ऑफ द ड्रग टू बी मेंटेन्ड स्ट्रिक्टली। जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो ड्रग्स की प्रिपरेशन कर रही है, उसको सेट स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, चाहे हमें ड्रग्स को इंपोर्ट करना है या मैन्युफैक्चर करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू आउट द कंट्री और अ स्पेसिफिक रीजन। तो हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को सेट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन। सो ये जो फार्माकोपिया है ये एक कंट्री की लेजिस्लेशन है जो स्टैंडर्ड्स को सेट करती है फॉर ड्रग्स, रॉ मटेरियल्स एंड वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। फॉर एग्जांपल, हमें पिज़्ज़ा प्रिपेयर करना है, तो पिज़्ज़ा प्रिपेयर करने के लिए हम पहले किसी रेसिपी बुक से उसकी रेसिपी ऑब्टेन करेंगे, और उस रेसिपी से उस इंग्रेडिएंट्स का फॉर्मूला चेक करेंगे और उसकी प्रोसीजर चेक करेंगे, और फॉर्मूला और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम अपने पिज़्ज़ा को प्रिपेयर करेंगे। सेम वैसे ही अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को मान लो मेटफॉर्मिन प्रिपेयर करनी है, तो वो फार्माकोपिया में मेटफॉर्मिन ड्रग की इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे, उसके फॉर्मूला को चेक करेंगे और उसका प्रोसीजर कि उसे कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें चेक करते हुए, और स्टैंडर्ड्स जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं और जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए वो मेटफॉर्मिन ड्रग को प्रिपेयर करेंगे। सो इस बुक में ड्रग्स के रिगार्डिंग कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, तो उसका सोर्स कि हमें वो जो ड्रग है वो किस सोर्स से मिली है, उस ड्रग का डिस्क्रिप्शन, उस ड्रग के टेस्ट, कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करके उस ड्रग को प्रिपेयर करना है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या उस ड्रग का क्या यूज़ है, उस ड्रग को किस डोज में हमें लेना है, या उस ड्रग को किस कंडीशन में स्टोर करना है। और ये जो बुक है फार्माकोपिया, ये एक ऑथराइज्ड बॉडी के अंडर ही प्रिपेयर की जाती है और उसी के अंडर पब्लिश की जाती है, लाइक गवर्नमेंट या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज़। हर कंट्री की अपनी फार्माकोपिया होती है, जैसे कि इंडिया की इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूएसए की यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया है, यूरोपियन फार्माकोपिया है। हर कंट्री की अपनी फार्माकोपिया होती है, और जिस कंट्री की फार्माकोपिया नहीं होती है वो दूसरी कंट्री की फार्माकोपिया को एज अ रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं।
जो फार्माकोपिया है उसको हमें टाइम टू टाइम रिवाइज करना चाहिए और अपडेटेड रखना चाहिए, ताकि जो भी नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसको हम इस बुक में इंट्रोड्यूस कर सकें। और इसके जो साइज़ को रीजनेबल लिमिट्स में रखने के लिए हम जो लेस फ्रीक्वेंटली यूज ड्रग्स हैं उनको ओमिट आउट कर देते हैं। तो हर एक नए एडिशन में कुछ मोनोग्राफ्स ऐड होते हैं और कुछ जो पुराने मोनोग्राफ्स हैं उनको हम डिलीट करते हैं और ऐसे उसके न्यू एडिशंस को रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूलरी। फॉर्मूलरीज आर द लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड कलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज फॉर कंपाउंडिंग ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशंस। सो फॉर्मूलरीज में बेसिकली ड्रग्स की लिस्ट होती है और फॉर्मूलाज का कलेक्शन है जो कि हम मेडिसिनल प्रिपरेशंस के कंपाउंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। फॉर्मूलरीज कंटेन्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स ऑन थेरेपेटिक्स। सो बेसिकली जो फार्माकोपिया और फॉर्मूलरी है उसमें क्या डिफरेंस है कि फार्माकोपिया में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है ड्रग और ड्रग रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में, रॉ मटेरियल्स के बारे में, फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स के बारे में, वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के बारे में। बट फॉर्मूलरी में सिर्फ ड्रग्स की लिस्ट होती है एंड कलेक्शन होता है फॉर्मूलाज का। अब ड्रग कंपेंडिया क्या है? ड्रग कंपेंडिया अगर हम फार्माकोपिया और फॉर्मूलरी को कलेक्टिवली अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्रग कंपेंडिया। सो ड्रग कंपेंडिया की डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। दो टाइप की ड्रग कंपेंडिया होते हैं, ऑफिशियल कंपेंडिया एंड नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया। सो अब ऑफिशियल कंपेंडिया क्या होते हैं? ऑफिशियल कंपेंडिया आर द कंपाइलेशंस ऑफ ड्रग्स and other related products which are recognized as legal standards of purity, quality, strength by a government agency of respective countries. सो ऑफिशियल कंपेंडिया में ड्रग्स का कंपाइलेशन है, ड्रग रिलेटेड सब्सटेंसेस जो भी हैं उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, जिसमें उसके स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया गया है फॉर देयर प्योरिटी, फॉर क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ। और ये जो ऑफिशियल कंपेंडिया है ये एक गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा ही पब्लिश होती है और प्रिपेयर होती है ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री। हर कंट्री की अपनी ऑफिशियल फार्माकोपिया होती है, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मूलरी। अब नेक्स्ट है नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया। So the books other than official drug compendia which are used as secondary reference sources of drugs and other related substances are called as non-official compendia. So official drug compendia के अलावा जो बुक हम यूज़ करते हैं एज अ सेकेंडरी रेफरेंस उसको हम बोलते हैं नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया। फॉर एग्जाम्पल मर्क इंडेक्स, मार्टिनडेल को हम एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी बोलते हैं, एंड रेमिंगटन्स फार्मास्यूटिकल साइंसेज। अब बात करते हैं फार्माकोपियल डिस्क्रिप्शन की। फार्माकोपिया के 3 मेन सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड सेक्शन मोनोग्राफ्स, थर्ड सेक्शन अपेंडिसेस। सो वन बाय वन हम इनको एक बार डिटेल में जानते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट सेक्शन है इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन, इट इज़ अ यूजफुल पॉइंटर टू फार्मास्यूटिकल प्रोग्रेस सिंस लास्ट एडिशन because it summarizes the various changes, additions, deletions in the current editions. तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं कि लास्ट एडिशन से न्यू एडिशन तक हमने क्या फार्मास्यूटिकल प्रोग्रेस करी है, क्या हमारी फार्माकोपिया में चेंज किया है, क्या हमारी एडिशंस हुए हैं और क्या डिलीशंस हुए हैं। ये सारी हम इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करते हैं। सेकेंड अपना पार्ट है मोनोग्राफ्स। सो मोनोग्राफ में हम बेसिकली अपनी जो ड्रग या फिर कोई भी रॉ मटेरियल है या कोई भी अपना स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल है उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम मोनोग्राफ में डिस्क्राइब करते हैं। सो मोनोग्राफ इज़ ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में, क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, डोसेज, प्योरिटी, लिमिट्स फॉर इम्प्योरिटीज़, आइडेंटिफिकेशन, एसे एंड कंडीशंस फॉर स्टोरेज। ये सारी हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन किसी भी ड्रग या किसी भी ड्रग रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में मोनोग्राफ में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है अपना थर्ड सेक्शन अपेंडिसेस। तो जनरल नोटिसेस और जो इंट्रोडक्शन मोनोग्राफ पार्ट के बाद अपना आता है अपेंडिसेस सेक्शन।
तो इसमें हम 9 अपेंडिक्स होते हैं अपने फार्माकोपिया के, जिसमें फर्स्ट अपेंडिक्स के बारे में हम जो अपेरेटस यूज़ करते हैं किसी भी टेस्ट के लिए या किसी भी ऐसे के लिए, उनका जिक्र हम अपेंडिक्स 1 में करते हैं। अपेंडिक्स 2 में हम बायोलॉजिकल टेस्ट एंड एसेज के बारे में बताते हैं। अपेंडिक्स 3 में हम केमिकल टेस्ट एंड एसेज के बारे में बताते हैं। अपेंडिक्स 4 में हम माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट एंड एसेज को कवर करते हैं। अपेंडिक्स 5 में हम फिजिकल टेस्ट एंड डिटर्मिनेशंस को कवर करते हैं। अपेंडिक्स 6 में कि हमें किस डायरेक्शन से या किस तरीके से अपने क्लास वेयर्स को क्लीन करना है, ये हम बताते हैं। अपेंडिक्स 7 में हम रिएजेंट्स और सॉल्यूशंस के बारे में बताते हैं। अपेंडिक्स 8 में हम रेफरेंस सब्सटेंसेस का जिक्र करते हैं। अपेंडिक्स 9 में हम नेम्स एंड सिंबल्स फॉर वेट ये बताते हैं कि ग्राम है उसको हमें GM लिखना है, और ये सारे सिंबल्स होते हैं, ये हम अपेंडिक्स 9 में कवर करते हैं। सो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया की, कि फार्माकोपिया बनाने की नीड क्या पड़ी। सो फर्स्ट है टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स अवेलेबल इन द मार्केट। सो मार्केट में जितनी भी ड्रग्स अवेलेबल हैं उनकी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए हमें फार्माकोपिया की नीड पड़ी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स एक समानता। मान लो वो 3 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं जिनको सेम ड्रग प्रिपेयर करनी है, तो उन सेम ड्रग्स का यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है। इसलिए तीनों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फार्माकोपिया को रेफ़र करते हुए अपनी ड्रग्स को प्रिपेयर करेंगे, जिससे उन ड्रग्स की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी। एंड कंट्रोल दी स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स। सो ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए भी हमें फार्माकोपिया की नीड पड़ी। सेकंड है अवॉइड अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। अडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट, मिक्सिंग। सो ड्रग्स के प्रिपरेशन के दौरान किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस या हार्मफुल केमिकल की मिक्सिंग ना हो जाए, इसलिए हमें फार्माकोपिया की नीड पड़ी। थर्ड है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड देयर डोसेज फॉर्म्स। सो जो फार्माकोपिया है उसमें ड्रग्स और उसकी डोसेज फॉर्म्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जिसको हमें उनके प्रिपरेशन के टाइम रेफ़र करना होता है। फोर्थ है रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। सो जितनी भी लेबोरेटरी, इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में मेडिसिन प्रिपेयर हो रही हैं या प्रैक्टिस हो रही हैं, वहाँ पे फार्माकोपिया को एज अ रेफरेंस बुक यूज़ किया जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट द फार्माकोपिया एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. So if you learn from this video, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you can get notified of every upcoming new video. Quality education is our motto. Thanks for watching. Stay tuned for more videos.